नमस्कार साथियों, मैं वाल्मीकि कुमार बीसीसीएल अप्रेंटिस छात्र। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल वाल्मीकि गुरु। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से एक राइट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं दोस्तों कि झरिया क्षेत्र में एक मोनेट कंपनी के कुछ मजदूरों की समस्या का समाधान करने के लिए धनबाद के लोकप्रिय सांसद पशुपतिनाथ सिंह जी आए, जिनका स्वागत भारी संख्या में बीसीसीएल अप्रेंटिस छात्र किए और बीसीसीएल अप्रेंटिस छात्र के अध्यक्ष श्री विमल कुमार रवानी जी और उनके वरिष्ठ टीम लीडर जैसे अजय कुमार सिंह, एमडी शिबली अंसारी, वाल्मीकि कुमार, धीरज सिंह, सुभाष रवानी, सपन सिन्हा, जितेंद्र चौधरी के द्वारा किया गया। हमारे बीसीसीएल अप्रेंटिस अध्यक्ष श्री विमल कुमार रवानी जी धनबाद के सांसद पीएन सिंह जी से मिले और हमारे ज्वाइनिंग के मुद्दा को उठाएं तो पीएन सिंह जी के द्वारा जवाब मिला कि हम कोल इंडिया चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल जी को 4 बार मेल किया हूं मीटिंग के लिए, लेकिन आउट ऑफ कंट्री या बिजी होने के कारण अभी तक मीटिंग का डेट फिक्स नहीं हुआ है। आप लोग की ज्वाइनिंग के लेकर बहुत ही मैं चिंतित हूं, लेकिन मुझे लगता है कि 20/9/2022 तक जो है मीटिंग का डेट आ जाएगा। तो 20 के बाद जो है यानी चेयरमैन के पास मैं जाऊंगा मीटिंग आप लोग को मुद्दा और आप लोग को ज्वाइनिंग के विषय में, और मैं प्रयास करूंगा कि आप लोग को जल्द से जल्द ज्वाइनिंग मिले और मैं प्रयास करूंगा और प्रेशर बना दूंगा कि आप लोग को जल्द से जल्द बीसीसीएल अप्रेंटिस को ज्वाइनिंग मिले। इस वीडियो को पूरा देखिए तो आपको सारा डिटेल आपको समझ में आ जाएगा कि पीएन सिंह जी क्या बोले हैं और बीसीसीएल अप्रेंटिस अध्यक्ष विमल कुमार रवानी जी क्या बोले। तो इस शुरू से लास्ट तक देखिए, आपको सारा कहानी, सारा मैटर आपको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद। 3 बार 4 बार हो गया कोल इंडिया के चेयरमैन अभी भी भेजे, कहा कि 20 तारीख तक जैसे ही टाइम हो जाता है सर आप ही पे विश्वास है सर, और आप ही करवाइएगा आप लोगों को और सर हम लोग थोड़ा सर हम लोग पर ध्यान दीजिएगा। अप्रेंटिस एकता जिंदाबाद, अप्रेंटिस एकता, हर हर महादेव। रुकिए। अप्रेंटिस एकता जिंदाबाद, पीएन सिंह जिंदाबाद, अप्रेंटिस एकता जिंदाबाद। पीएन चाचा जिंदाबाद। हाँ,
सामने बोले ले लिए पीछे रही मैं जब बोला आ गया भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद पीएन सिंह जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 पशुपतिनाथ सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद सांसद पशुपतिनाथ सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद भारत माता के भारत माता के पीएन सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद पीएन सिंह जिंदाबाद आप गाड़ी बाहर रखो मेरा शायद मिल जाएगा चलिए सुनिए झंडा ये रहा बाहर सामने है भैया आदमी भैया साइड साइड जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद सर जाएगा
जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद वो भी कुछ अपना काम समझ फैक्ट बात है क्या सही है। आप हमारे कोर मिनिस्टर प्रहलाद जोशी से कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आज हम लोग यहाँ पाथलडी बासरी में श्री बिमल कुमार रवानी जी के अगुवाई में हम लोग जितने भी तमाम अप्रेंटिस साथी हैं वो माननीय सांसद महोदय जी का स्वागत करने के लिए हम लोग आए हैं और साथ ही साथ हम लोग अपनी बात को भी उनसे रखने आए हैं कि सांसद महोदय जी के अगुवाई में ही हम लोग का जो 56 दिन धरना CMD ऑफिस के सामने कोयला भवन के सामने जो चला था, उन्हीं के अगुवाई में हम लोग उन्हीं के आश्वासन पे उन्हीं के मध्यस्थता में हम लोगों ने उस आंदोलन को समाप्त किया था और हमें पूरा भरोसा है कि हम लोग को न्याय मिलेगा। हमारे माननीय सांसद जी जल्द ही चेयरमैन से वार्ता करने वाले हैं। इसी विषय पर हम लोग उनका स्वागत भी करने आए हैं और साथ ही साथ अपनी बातों को भी रखने आए हैं ताकि हम लोग को जल्द से जल्द रोजगार से जोड़ा जाए। इसी मुद्दे पर हम लोग सांसद महोदय का स्वागत भी कर रहे हैं और उनसे अपनी बातों को भी रखेंगे, क्योंकि सभी लड़के इसी आस में बैठे हुए हैं कि सांसद महोदय जी जल्द से जल्द हम लोग का रोजगार के मुद्दे पर चेयरमैन से बात करेंगे और हम लोग के पक्ष में फैसला लाएंगे। और एक बात ये भी है कि हम लोग हमारे जो अध्यक्ष हैं बिमल कुमार रवानी जी, उपाध्यक्ष श्री शिबली अंसारी जी और हमारे जितने भी ग्रुप के तमाम साथी हैं वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग सांसद महोदय जी पर ही विश्वास किए हुए हैं। सांसद महोदय जी पर ही विश्वास किए हुए हैं और हम लोग उन्हीं के अगुवाई में हम लोग को जीत हासिल होगी। हम लोग कहीं इधर उधर नहीं भाग रहे हैं, ना किसी और नेता के पास हम लोग जा रहे हैं। हमारे अध्यक्ष बिमल कुमार रवानी जी और हमारे तमाम वरिष्ठ टीम लीडर शिबली अंसारी जी, कौशल किशोर जी, वाल्मीकि जी या और भी तमाम जो हमारे साथी हैं जिनका मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, वो भी हम लोग सभी सिर्फ PN सिंह पर ही विश्वास किए हुए हैं और उन्हीं के द्वारा हम लोग को न्याय मिलेगी और उन्हीं के द्वारा हम लोग जीत हासिल होगी और हम लोग को रोजगार से जोड़ा जाएगा और हमें किसी के पास भागने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं यही कहूँगा कि सभी
जो हमारे साथी हैं वो थोड़ा धैर्य बना कर के रखना है। जब हमारा धरना को हमारे माननीय सांसद जी ने तुड़वाया, उनके आश्वासन पर हम लोग ने धरना को समाप्त किया, तो अब हमें कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। जब भी देर हो सवेर हो, लेकिन वही हम लोग को रोज़गार से जोड़ेंगे। बस मैं यही बात कहूँगा और सभी अप्रेंटिस भाइयों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो इस बारिश के मौसम में भी काफ़ी दूर से चल करके इस स्वागत करने के लिए, उनका धन्यवाद करने के लिए यहाँ पर आएँ। इसके लिए मैं सभी अप्रेंटिस साथियों को धन्यवाद देता हूँ और साथ में ये भी बोलता हूँ कि वो इसी प्रकार धैर्य बना करके रखें ताकि हम लोग आगे जीत हासिल करें। क्योंकि हम लोग बैठे हुए नहीं हैं, हमारे अध्यक्ष श्री विमल रवानी जी बैठे हुए नहीं हैं। आप भले आज आए हैं, हम लोग परेशान नहीं कर रहे हैं। ये 4 रोज़ 5 रोज़ या 10 दिन पे बराबर हम लोग सांसद महोदय जी से जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ कारण से जो है कि चेयरमैन साहब मीटिंग का टाइम नहीं दे पा रहे थे, जिसके कारण से हम लोग को थोड़ा सा देरी हुआ है। लेकिन उस घबराने की ज़रूरत नहीं है, धैर्य बना करके रखिए, हम लोग को जीत हासिल होगी। और हमारे जितने भी विमल कुमार रवानी जी के अध्यक्षता में जितने भी तमाम साथी आए हैं श्री माननीय सांसद जी का स्वागत करने के लिए, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जा जल्दी। दुकानी वाला से माचिस मांग लेना। विमल जी अब आइए हम गाड़ी के पास। कर्मचारियों की समस्या, विस्थापितों की समस्या लेकर आता हूँ। इन लोगों ने भी जो 5 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पादन का यह वासरी लगाया गया, लेकिन कोयला के अभाव में 2 लाख मिलियन टन भी, करीब 2 मिलियन टन उत्पादन हो रहा है। निश्चित रूप से जब पूरा उत्पादन होता तो 150-200 लोगों को और यहाँ कार्य मिलता है। जो कार्य कर रहे हैं उनको 26 दिन कार्य भी नहीं मिल रहा है। फिर जिनका ज़मीन गया, जिनके ज़मीन पर यह वासरी बना है, उनको रोजगार भी आज तक नहीं मिला। आज वार्ता के क्रम में उन्होंने आश्वस्त किया है कि 27 से 28 लोग हैं, उनको हम यहाँ पर जॉब तुरंत दे देंगे। और कहूँ कि आज की वार्ता का सबसे अच्छा पहलू यही है कि 27-28 विस्थापितों को रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। फिर कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार और कई प्रकार की समस्या आई। 26 दिन का काम नहीं तो हॉलीडे में जो सरकार के नियम के अनुसार उनका भुगतान नहीं हो रहा है। तो इन्होंने कुछ बातें बतलाई है कि हम इस समय इस बात को लगाए, और उसके बाद आज 12 वर्ष करीब हो गए, इसका रेट रिवीजन नहीं हुआ। रेट रिवीजन के लिए BCCL के यहाँ फाइल है, कमेटी बनी हुई है, और कमेटी का रिपोर्ट आने के बाद तो मुझे लगता है कि कमेटी का रिपोर्ट आने के बाद जो इनके तलब तनख्वाह में कमी आ रही है, वो उस कमी को पूरा करने का, और इस रास्ते में कॉलोनियों में स्ट्रीट लाइट वगैरह की समस्या है, जहाँ अंधेरे में रात में आना जाना पड़ता है, तो वो समस्या का भी समाधान होगा। लेकिन थोड़ा सा वक्त इन्होंने मांगा है, और थोड़े से वक्त के बाद इस काम को भी होगा। निश्चित रूप से आज पहली बैठक है और बहुत कुछ मुझे भी समझने का अवसर मिला। इन लोगों ने भी जो कुछ बतलाया, कुछ बातों को बतलाया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसी तरह से लगातार प्रयास के बाद यहाँ पर कर्मचारी के हित में चुस्त दुरुस्त व्यवस्था बन जाएगी। झारखंड सरकार बहुत झारखंड सरकार वाला कुछ झारखंड सरकार की स्थिति पर
सकते हैं। झारखंड सरकार की स्थिति को कुछ बता सकते हैं ना? झारखंड सरकार की स्थिति पर हेमंत सोरेन का स्थिति क्या है अभी? 3 बार 4 बार हो गया कॉलेज के चेयरमैन का टाइम अभी भी भेजे, कहा कि 20 तारीख तक नहीं। जैसे ही टाइम हो जाता है सर आप ही पे विश्वास है सर, और आप ही करवाइएगा आप लोगों को और सर हम लोग सर भैया आज के बारे में बताइए, आज क्या क्या कार्यविधि हुई और सांसद महोदय जी ने क्या क्या कहा, वो थोड़ा तो कुछ जानकारी दीजिए। हमारे रोजगार के पहल के लिए सांसद महोदय अथक प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए हमारे तमाम अपरण साथी के साथ मैं भी उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आज मोनेट में कुछ मजदूरों के प्रति अन्याय हो रहा था, उनको न्याय दिलाने के लिए हमारे सांसद महोदय यहाँ पर आए हुए थे। उनके स्वागत के लिए हम सभी अप्रेंटिस साथी आए थे, जिसको देखकर माननीय सांसद महोदय को बहुत अच्छा लगा। और मीटिंग के दरमियान जब सांसद महोदय निकल रहे थे धनबाद के लिए, उसी संदर्भ में हमारे टीम लीडरों के साथ वार्ता किया। उन्होंने कहा कि अप्रेंटिस के लिए मैं अथक प्रयास कर रहा हूं। चेयरमैन साहब को 4 बार मेल किए हैं, लेकिन चेयरमैन साहब आउट ऑफ कंट्री रहने के कारण जो है उनके साथ बैठक नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत जल्द उनके साथ बैठक होगा और हम लोग के लिए जो है बात होगा और बहुत जल्दी हम लोग को रोज़गार के लिए पहल करेंगे। इसलिए हम लोग तमाम अप्रेंटिस साथी को, अखिल भारतीय अप्रेंटिस संघ के तमाम साथियों के साथ मैं भी बीजेपी पर अथक भरोसा रखता हूं और बीजेपी पर आस्था है कि जो है उन्हीं के छत्रछाया में माननीय हमारे धनबाद के सांसद महोदय जी जरूर हम लोग को न्याय दिलाएगा। हम लोग का पूर्ण उन पर विश्वास है और हम लोग उसी पर केंद्र बिंदु है, हम लोग कहीं जाना नहीं है और जो है बहुत जल्दी हम लोग को न्याय मिलेगा। मैं बीसीसीएल अप्रेंटिस अध्यक्ष बिमल कुमार रवानी। 200 आज पाथलडी वासरी में माननीय सांसद महोदय जी का आगमन हुआ। मजदूर की समस्याओं को लेकर वो यहाँ आए थे। उसी बीच हम लोगों ने उनका स्वागत भी किया और अपनी भी बातों को रखा कि सर हम लोगों ने धरना तो उठा लिया, उसके बाद हम लोग के रोज़गार के मुद्दे पर क्या बात हो रही है। तो माननीय सांसद जी अथक प्रयास में लगे हुए हैं, लेकिन हम लोग का किस्मत ख़राब बोलिए या जो भी बोलिए, 4 बार वो चेयरमैन को मेल कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उधर से मीटिंग का जो है डेट क्लियर नहीं हो पा रहा, क्योंकि चेयरमैन अभी आउट ऑफ कंट्री हैं और भी कुछ तकनीकी कारणों से जो है कि बैठक सांसद महोदय के साथ चेयरमैन की नहीं हो पा रही है, जिसके कारण हम लोग का जो है रोज़गार का मुद्दा आगे नहीं बढ़ रहा है। लेकिन हमारे माननीय सांसद जी हम लोगों के रोज़गार के मुद्दे पर काफ़ी गंभीर हैं और वो जल्द चेयरमैन साहब से वार्ता करेंगे और हमारे जितने भी बीसीसीएल अप्रेंटिस भाई हैं उनको रोज़गार से जोड़ने का काम करेंगे और इस विषय पर जल्द से जल्द पहल होगी। इसलिए सभी अप्रेंटिस भाइयों से मेरा यही निवेदन है कि वो धैर्य को बना करके रखें और किसी भी तरह का जो अफवाह अगर ग्रुप में आता है तो उस पर ध्यान ना दें, क्योंकि हमारे माननीय सांसद जी हम लोगों के रोज़गार के मुद्दे को लेकर काफ़ी गंभीर है और वो बार बार इतने बुजुर्ग होने के बाद भी जो है कि हम लोगों की बातों को ध्यान में रखे हुए हैं और चेयरमैन से वार्ता करने के लिए बार बार मेल कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और इसके लिए मैं और हमारे जितने भी अखिल भारतीय अप्रेंटिस संघ के जितने भी अप्रेंटिस भाई हैं या बीसीसीएल से जो भी अप्रेंटिस किए हैं वो सभी तहे दिल से माननीय सांसद जी को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद।